कट ऑफ के बहुत सारे वीडियोज आपने देख लिए होंगे, और जो आरडब्ल्यू का 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स का जो गूगल फोरम के जरिए डाटा है वो भी सभी दोस्तों ने चेक कर लिया होगा। और वो चेक करने के बाद सभी साथियों की दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ चुकी होंगी। तो जिन साथियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था उन सभी के लिए आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उन कैंडिडेट्स के जिनका स्कोर 190 से 195 के बीच है या फिर 200 के इर्द गिर्द उनका स्कोर है, और जिन कैंडिडेट्स का स्कोर 150 से 170 के बीच है, क्या उन सभी का सिलेक्शन होगा? उन सभी के लिए आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो कट ऑफ के आपके सारे डाउट हैं वो दूर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम हर एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपकी मेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो ऑथेंटिक डेटा मिला है उसके आधार पर आपको कट ऑफ को देखकर डरने की ज़रूरत है या फिर नहीं। आपके इतने नंबर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और इतने नंबर नहीं बन पा रहे हैं तो आगे के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो आपको सेशन जैसा भी लगे, यदि आपको कट ऑफ जेन्यून लगे तो वीडियोज के कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि कट ऑफ है वो इसी के इर्द गिर्द है, वो घूमने वाली है। और जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी वो एकदम सटीक एनालिसिस के आधार पर एकदम टू द पॉइंट जाने वाली है, या फिर ये मान लीजिए कुछ एक दो क्वेश्चंस के ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी आपको एग्जैक्ट ऐसी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई। तो सेशन को एंड तक वॉच कीजिए, और जो आपने कट ऑफ में जो आपके आंसर की मिलाने के बाद में जो आपका स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर है वो इस कैटेगरी से है और इन नंबर के बीच में आपका स्कोर है वो बन पा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन आरडब्ल्यू वाले जो स्कोर है उसकी बात करेंगे कि उसमें कितना क्या स्कोर बन रहा है, और उसके आधार पर कौन सी शिफ्ट हार्डेस्ट टू ईजी है, मतलब कौन सी शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा है वो नहीं मिलने वाला, और क्या इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। मतलब ये तो एवरेज स्कोर आ रहा है 1 लाख कैंडिडेट्स का, इसके हिसाब से तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जानी चाहिए। इनके बारे में अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये आरडब्ल्यू का ये गूगल फॉर्म के जरिए आया हुआ हर शिफ्ट के हिसाब से, हर कैटेगरी का सॉरी हर शिफ्ट के हिसाब से जो एवरेज स्कोर है वो यहाँ पर दिखाया गया है। मेल का इतना है और फीमेल का इतना है। वो जिस शिफ्ट में आपका ओवरऑल एग्जाम था उस शिफ्ट के हिसाब से मेल है फीमेल है वो आपने स्कोर अपना है वो चेक कर लिया होगा मेरे भाई। देन उसके बाद में बात करते हैं कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर। जो आपका कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर है वो मेल और फीमेल का यहाँ पर मेंशन किया गया है 194 195। ये स्कोर आपने देख लिया होगा मेरे भाई, सभी ने देख लिया। और बात करते हैं हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट शिफ्ट। जो आपकी जो गूगल डाटा का फॉरम आया है और जो स्टूडेंट्स के जरिए देखने को मिला है उनके जरिए जो आपकी हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट शिफ्ट रही है वो इस प्रकार रही है। सबसे हार्ड शिफ्ट रही है आपकी 23 की सेकंड, 30 की सेकंड। आप बताना आपकी शिफ्ट है वो इजी में है या फिर जो आपकी हार्ड है उसमें है। और जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होने वाला है वो इस बार ज़्यादा है, वो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मेरे भाई 5 से 7 या फिर 7 से 8 नंबर है वो मैक्सिमम मिलने वाले हैं, और कुछ शिफ्ट्स में कम भी होने वाले हैं। तो ये नहीं है कि 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। इनकी पॉसिबिलिटी है, इनके केस है वो एकदम रेयर है। बाकी सारी चीज़ें तो ऑथेंटिक रिजल्ट आने के बाद में ही क्लियर होती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम एक्सपेक्टेड है। यदि आपके इनके इर्द गिर्द स्कोर बन पा रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो दिल्ली पुलिस में जिन साथियों ने गलती की थी कि फिजिकल की डेट एकदम नज़दीक आने के बाद में फिजिकल में इतने कैंडिडेट्स आउट हो गए थे कि उन कैंडिडेट्स की तैयारी के जरिए फाइनल जो कट ऑफ थी वो बेहद कम बढ़ी थी। आप देख लीजिए यूपी पुलिस में 2018 में इतनी वैकेंसीज थी और टोटल फॉर्म इतने अप्लाई हुए थे, और एक सीट के ऊपर इतने बच्चों का कंपटीशन था। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। आप देख सकते हैं 2024 में 60,000 प्लस आपकी वैकेंसीज है, 48 लाख इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए थे और 34 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। और एक सीट के जो ऊपर कंपटीशन आ जाता है वो 56 बच्चों का एक सीट के ऊपर कंपटीशन आ जाता है। अब मेन बात आ जाती है कि यूपी पुलिस री एग्जाम की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, मेल की कितनी जाएगी, जनरल और फीमेल की कितनी जाएगी, जनरल में कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस में कितनी जाएगी, ओबीसी में कितनी जाएगी, एससी एसटी में कितनी जाएगी मेरे भाई। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन साथियों के 190 से 200 के बीच है और 150 और 160 वाले जो भी दोस्त हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा मेरे भाई कि यदि आपका स्कोर 150 170 के बीच में है तो आप जो आगे आने वाले एग्जाम है इससे निराश ना होइए। जो आपके आगे आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए, ताकि जो ये नहीं है क्योंकि आप कट ऑफ की वीडियो बहुत सारी देखोगे तो आप उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको ऐसे मिलेंगे, या फिर बहुत सारे वीडियोज में आपको सुनने को मिलेगा 150 वाले ही पास होंगे, 160 वाले ही पास होंगे, 170 वाले ही पास होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो चीज़ें जो वास्तविकता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आप अभी से उम्मीद लगा के बैठ जाएँ और फिर आपकी उम्मीद है वो निराशा में बदले तो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो। तो इन चीज़ों से बचना है। जो चीज़ें जेन्युइन है या फिर जो चीज़ें आपके साथ होने वाली है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहना है मेरे भाई। तो आप जो कैटेगरी वाइज मैं आपको स्कोर बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे भाई। जो आपका जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अप्रोक्सीमेट
100 मतलब 100 से 102 क्वेश्चंस के बीच में जिन साथियों का स्कोर बन रहा है, वो जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, मेल कैंडिडेट्स में जिन साथियों का 100 से 102 क्वेश्चंस के बीच करेक्ट बन रहे हैं, बाकी जो हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चंस गलत भी आए हैं, तो एक दो क्वेश्चन या फिर 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन इससे आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो एवरेज है वो 100 क्वेश्चंस के एवरेज, मतलब 100 से 102 क्वेश्चन जिन साथियों की करेक्ट है, वो फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाए मेरे भाई। और इससे 3-4 कम है वो भी लग सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को पता नहीं है, और जिसकी हार्ड शिफ्ट में हो सकता है उसको नॉर्मलाइजेशन से एडवांटेज मिल जाए। बाकी ओवरऑल अप्रोक्सीमेट सभी शिफ्ट के हिसाब से आपको आइडिया दे दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप 2 से 3 क्वेश्चंस कम कर लीजिए मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चंस कम कर लीजिए, बाकी आपको ज़्यादा डिफरेंस है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जिन साथियों के 98 टू 100 क्वेश्चंस बन पा रहे हैं सही, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिजिकल स्टार्ट कर दीजिएगा। ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं, 97 टू 98 क्वेश्चंस जिनके बन पा रहे हैं वो इसमें फिजिकल की तैयारी कर दीजिए भाई। और जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी का आपको स्कोर है वो देखने को मिलेगा 90 क्वेश्चंस के लगभग जिनके बन पा रहे हैं एससी कैटेगरी में, वो साथी अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाए मेरे भाई। मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, इससे 2 या 3 क्वेश्चंस कम बन पा रहे हैं रो स्कोर में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चंस भी जिनके कम है तो थोड़ा थोड़ा अपना फिजिकल है वो स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इनके इर्द गिर्द स्कोर है उनको तो अच्छे से करना है, बाकी इससे कम है वो भी फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिजिकल की डेट नज़दीक आ जाए और कट ऑफ है वो 1-2 क्वेश्चन या फिर नॉर्मलाइजेशन में अच्छा एडवांटेज मिल जाए और अपन फिर उस चीज़ से निराश होना पड़े या फिर फिजिकल की तैयारी अच्छे से ना कर पाए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का स्कोर यानी 85 क्वेश्चन जिन साथियों के बन पा रहे हैं, 85 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट 3 से 4 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इनमें। बाकी जो फीमेल कैटेगरी की जो गर्ल्स है उनकी बात करें कैटेगरी वाइज, तो जो नंबर या फिर जो क्वेश्चंस मैंने आपको मेल कैटेगरी में बताए हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के, उनमें आप 8 से 9 क्वेश्चंस कम करते जाइएगा भाई। हर कैटेगरी में 8 से 9 क्वेश्चंस या फिर 10 क्वेश्चंस आप कम करते जाइएगा, मतलब 8 से 9 क्वेश्चंस मतलब 16 से 18 नंबर आप हर कैटेगरी में कम करके देख लीजिए। मेल के कंपैरिजन में इसके ही इर्द गिर्द आपको आपका कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा मेरे भाई। बाकी इससे 3-4 क्वेश्चंस आपके कम भी सही है, तो भी आप अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। हो सकता है कि जिनके कम है वो थोड़ा कम टाइम दे दे, और जिनके अच्छे नंबर है वो अभी से अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाए। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि एकदम ही ज़्यादा उछाल मारेगा और एकदम ही ज़्यादा लो जाएगा। एग्जाम के लेवल को देखते हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखते हुए कट ऑफ इतना जाना जेन्युइन है और स्वाभाविक है मेरे भाई। तो इस जो वास्तविकता है इसको स्वीकार कीजिए, और जो 160 वाले पास, 170 वाले पास है, उनके बहकावे में ना आए, अपना टाइम है वो ख़राब ना करें मेरे दोस्त। अभी से जो आपकी आगामी एग्जाम है उसकी तैयारी में लग जाएं। हो सकता है कि जिन साथियों के कम नंबर है उनको ये चीज़ें हैं वो गलत लगे, या फिर ये मान लीजिए जो कट ऑफ बताई गई है वो ज़्यादा लगे, उनके कमेंट्स हो सकता है गलत आए, बट मेरे भाई जो वास्तविकता है उसको आज स्वीकार करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएगा उस दिन स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा सिनेरियो आपको बता दिया गया है। बाकी जिन साथियों ने आंसर की में जिनका अभी दिन बचा हुआ तो आपत्ति दर्ज करनी है तो आपत्ति आप दर्ज कर दीजिएगा, ताकि आपका ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है हो सकता है कि वो एग्जाम में गलत माना गया हो और बाकी उसका आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो, तो आप आपत्ति यहाँ से लगा सकते हैं मेरे भाई। बाकी आपका स्कोर शिफ्ट वाइज जो भी रहता है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर कर दें मेरे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।